नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर विश्वकर्मा अपने चैनल बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बहुत अच्छी एक जानकारी देने वाला हूं कि आप बेस्ट एक्टर कैसे बन सकते हैं। जी हां, आप बेस्ट एक्टर कैसे बन सकते हैं और किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें, जिसमें कि आप एक बेस्ट एक्टर बन सकते हैं। नंबर एक, आप में टैलेंट। नंबर वन पे आता है आपके पास टैलेंट। टैलेंट यानी एक्टिंग। आपके पास टैलेंट कूट कूट कर भरा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है आपका लुक। इसमें बहुत मायने रखता है लुक और पर्सनैलिटी। आज के टाइम में पर्सनैलिटी होना चाहिए, एक लुक होना चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है हाइट। एक हाइट आपकी, एक मिनिमम हाइट 5 फीट 7 इंच या इससे ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। 5 फीट 6 इंच से तो ऊपर ही होना चाहिए सबकी हाइट। तो एक अच्छी पर्सनालिटी हो, बॉडी फिटनेस अच्छी हो आपकी, आपका लुक अच्छा हो, एक अच्छा आर्टिस्ट या स्टार बोलते हैं तो स्टार बोले तो एक स्टार आसमान में चमकता है, वो अलग ही दिखता है ना। इसी तरह आर्टिस्ट जो होता है एक बेस्ट एक्टर होता है, एक हीरो होता है। तो हज़ारों की भीड़ में उसको खड़ा कर दो तो हर इंसान की नज़र उस पर जाए, वो है स्टार। मतलब वो अलग से दिखे, उसमें आपके पास से निकले तो आपकी निगाहें उस पर जाए कि भाई बड़ा हैंडसम बंदा है, क्या लुक है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या स्मार्ट है, क्या मतलब आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। तो आप में वो क्वालिटी है क्या, नहीं है तो आप उसकी तैयारी कीजिए। आप अच्छी हेल्थ पर्सनैलिटी बनाइए और अपना एक लुक के लिए अच्छा पहनना, ओढ़ना, चलना, हर चीज़, एटीट्यूड, ये बहुत मायने रखता है इस फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में। तीसरी चीज़ होती है भाषा का ज्ञान, जैसे खासतौर हिंदी। अधिकतर अपने देश में जो डायलॉग बोले जाते हैं हिंदी में बोले जाते हैं, और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है जो हिंदी के बारे में ही ज़्यादा महत्व देती है। तो हिंदी में डायलॉग, मतलब हिंदी में आपकी पकड़, हिंदी आपकी मजबूत होना चाहिए। यानी कि जो भी उच्चारण होते हैं डायलॉग्स में, जो भी बोलना होता है वो एकदम क्लियर वर्ड्स होना चाहिए। कोई भी आप डायलॉग बोले तो आपका डायलॉग्स में आप में ये नहीं होना चाहिए कोई भी शब्द आपका उसमें दब रहा हो या कम आ रहा हो। तो बॉलीवुड में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मेन चीज़ है आप में होना चाहिए एक जुनून, आप में एक हौसला। अगर आप में हौसला है और जुनून है तो आपको एक बेस्ट एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना, आंधियों में भी चिराग जलते हैं। एक शेर सुना रहा हूँ आपको। अब तो हवाएं करेंगी फैसला रोशनी का, जिस दिए में दम है वो तो जलेगा ही। और आप में टैलेंट है तो आपको एक अच्छा एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, चौथी चीज़ नॉलेज की। जैसे कि एक एक्टर बनने के लिए आज के टाइम में आपका थिएटर करना ज़रूरी है, या किसी एकेडमी में आप एक्टिंग सीखें। नहीं आती तो आपको एक्टिंग सीखें, उससे निकलेंगे तो आपके चांसेस, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं आपको एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग आगे इस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, उनके पास हौसला भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे थिएटर ज्वाइन नहीं कर सकते, एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते। उनके लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच छोटी होती है। नीचे से कोई भी इंसान ऊपर उठता है, नीचे से कोई भी इंसान ऊपर उठता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। लोग तारीफ़ करते हैं कि भाई ये बंदा अभी बहुत नीचे से बहुत मेहनत करके ऊपर उठा है, तो लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन आप किसी पोजीशन पे आप ऊपर पहुंच गए, किसी पोजीशन पे आप ऊपर पहुंच गए, एक बड़े एक्टर बन गए, बेस्ट एक्टर बन गए, उसके बाद एक छोटा काम करेंगे तो लोग आपको टोकेंगे। हाँ, उस समय आपको ये शोभा नहीं देता कि आप कोई छोटा काम करेंगे, लेकिन नीचे से छोटा काम करके बड़ा काम करोगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। लोग कहते हैं कि साहब आप छोटा काम करेंगे या जूनियर आर्टिस्ट का काम करेंगे तो पता चला कि आप पर एक लेवल लग जाएगा जूनियर आर्टिस्ट का, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो उसका उदाहरण मैं हूँ। मैंने ना ही कोई थिएटर किया है
ना मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन की है, लेकिन बचपन से मुझे शौक़ है और मुझे मेरे मन में था कि मुझे इस फील्ड में मुझे आगे जाना है। मैं काफ़ी फ़िल्में देखता था, सीरियल देखता था, लोगों की काफ़ी एक्टिंग देखी और मिमिक्री करता था, सारे कलाकारों की एक्टिंग वगैरह करता था, आवाज़ें निकालता था। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना, अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो क्यों ना मैं अपने टैलेंट को बाहर निकालूँ, एक बार आजमाइश करूँ मैं। मुंबई में आया। मुंबई में मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे कि मैंने लगभग 6-7 महीने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। लेकिन यहाँ आके मैंने देखा, पर्दे पे जो अपन लोग देखते हैं, बहुत आसान सा लगता है एक्टिंग करना, बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब कैमरे के सामने आते हैं तो तब पता चलता है कि एक्टिंग क्या होती है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमने जब एक्टिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कि आपको मार का ध्यान रखना पड़ता है, एक लुक देना पड़ता है और ओनली 5 मिनट का समय दिया जाता है आपको डायलॉग याद करने के लिए। तो आपकी मेमोरी शार्प होना चाहिए कि आप डायलॉग ओनली 5 मिनट में आप याद कर लें और सामने कैमरे के सामने बोल दें। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, मेमोरी, शार्प मेमोरी होना चाहिए। तो मैं बताने वाला था कि मैं जूनियर आर्टिस्ट करता था। पहले मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, मैंने समझा काम कैसे होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर लोग कैसे काम करते हैं, लाइट, फोकस, कैमरा, लेंस कैसे लगते हैं, मिड शॉट क्या होता है, मास्टर शॉट क्या होता है, वाइड शॉट क्या होता है, जूम कैसे लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी यहाँ पर जूनियर्स में रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद में मैं धीरे धीरे करके मैं डायलॉग्स बोला मैंने, 1 लाइन 2 लाइन का कोऑर्डिनेटर से मैंने बोला कि भाई मेरे में एक्टिंग है, छोटे मोटे डायलॉग हो तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मेरे को छोटे छोटे डायलॉग दिए। पहले मैंने छोटे डायलॉग बोले, 1 लाइन के, 2 लाइन के, 3 लाइन के। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आज मैं छोटे डायलॉग बोल रहा हूँ, आज मैं छोटे छोटे से डायलॉग बोल रहा हूँ, कल को मैं बड़े भी डायलॉग बोल सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके 6-7 महीना हुआ तो मैंने सोनी टीवी पर मेरे साई में मैंने कैरेक्टर रोल किया। उसका विद्या में मैंने यादव का रोल किया और विद्या में 2-3 बार मैं काम कर चुका हूँ और कई मूवियत और सीरियल और मराठी मूवी, वेब सीरीज़, इसकी गिनती नहीं है। मैंने इतनी चीज़ों में मैंने काम किया है वो, लेकिन मैंने जूनियर काम किया है। लेकिन धीरे धीरे करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे पास आज इस वक्त आप यकीन मानेंगे, आज जैसे रणवीर शौर्य, बहुत बड़ा एक्टर जिसकी लगभग 20 फिल्में आ चुकी हैं, 20 फिल्में आ चुकी हैं, बहुत बड़ा एक्टर है। सपने में मैंने नहीं सोचा था। एक कास्टिंग डायरेक्टर को मैंने अपना वीडियो, ऑडिशन वीडियो में मैंने उनको भेजा। मैंने कहा कि सब मैं एक्टिंग करता हूँ। तो उधर वॉचमैन का एक रोल था। तो वॉचमैन के रोल के लिए मैं एक वेब सीरीज़ में ऑलरेडी वॉचमैन का रोल कर रहा था। मेरे चाचा है विधायक, उसमें मैं अपना काम कर रहा था, एक वॉचमैन के उसमें काम कर रहा था। मैंने अपना वॉचमैन का फ़ोटो मैंने पहुंचा दिया और एक ऑडिशन वीडियो पहुंचा दिया। तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने बताया कि आपकी शूटिंग इतनी तारीख से है और यहाँ पर सूरत में है। तो मैं गया, वहाँ जाकर देखा तो मेरा रोल बहुत बड़ा था। वो मूवी का नाम है द केस ऑफ गिल, जिसके मेन हीरो हैं रणवीर शौर्य, जिन्होंने एक था टाइगर की सलमान के साथ में, अक्षय कुमार के साथ में, सन ऑफ क्या बोलते हैं, सिंह इज किंग की, चाइना ऐसा कुछ नाम है, उस फिल्म में काम किया। मल्लिका शेरावत की फिल्म थी अगली पगली। अब बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, तो मतलब 20-25 फिल्में हैं। तो उनके साथ में मैंने कैरेक्टर रोल किया वॉचमैन का, और मेरा रोल लगभग 15 मिनट का रोल था और मेरे बड़े बड़े डायलॉग थे मेरे। तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से बोला, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना अहम रोल देंगे, इतना बड़ा रोल देंगे इस फिल्म में। नहीं कहने के राजेश्वर जी, ऐसा कुछ नहीं, आप में मुझे ऐसा लगा कि आप ये रोल कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको चूज़ किया और आपको ये काम दिया। मैंने कहा थैंक यू। आज मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम है सुनील दोशानी, कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेरे को काम दिया, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ी फिल्म में काम दिया मेरे को, और भी मेरी फिल्में आने वाली है। इतनी सी गुजारिश है और ये ताकत है इश्क की। तो ये 2 फिल्में मेरी कमिंग सून में है, जिसमें मैं हीरो का बाप बन रहा हूँ। एक मैं IPS अधिकारी का रोल कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक्टिंग में आप कोई थिएटर करे हुए हों या किसी एकेडमी ज्वाइन करो, ज़रूरी नहीं है। तो जूनियर में भी रह के आप सीख सकते हो आप कि सीनियर कैरेक्टर लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे डायलॉग बोल रहे हैं, कैसे फेस एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं।
और उनको देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डायरेक्टर लोग कैसे काम लेते हैं, कैसे फ्रेम में रहकर काम किया जाता है, फ्रेम के अंदर रहकर काम करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी एक अपने आप में वो भी एक आर्ट है। फ्रेम के अंदर रहकर काम करना, वो फ्रेम बता दी जाती है कि आपको इसके अंदर देना, लुक देना है, ऐसा लुक देना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें वो जब तक आप सेट पर नहीं जाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। लोग सोचते हैं कि मैंने एक शॉर्ट मूवी बना ली मोबाइल से या छोटे मोटे कैमरे से, या मैंने एक वीडियो एल्बम कर लिया, तो लोग सोचते अपने आप को स्टार समझने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, बहुत बड़े काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इतना दिखने में सरल लगता है, इतना सरल नहीं है। कहने का मतलब ये, अगर आप इसमें 3 चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आप मेन चीज़ आप अपना आपका डायलॉग्स जो होते हैं उस पर आप ध्यान रखें, अपना भाषा पे ध्यान रखें। जैसे कि कुछ लोग यूपी के होते हैं, कुछ बिहार के होते हैं, कुछ अपने गुजरात के होते हैं, तो उनमें जब वो डायलॉग बोलते हैं तो उनमें साफ झलकता है कि ये बिहार का है, ये यूपी का है या दिल्ली का है। तो वो चीज़ नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ तो शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, ये शुद्ध हिंदी है, यही भाषा चलती है इंडस्ट्री लाइन में, यही भाषा चलती है। आपकी हिंदी अगर क्लियर है, आपका एक एक वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं वो आपका क्लियर है और जिसमें कोई झलक नहीं दिखती आपकी कि आप यूपी के हैं, बिहार के हैं या गुजरात के हैं या किसी भी भाषा के हैं, लेकिन वहाँ आपको सिर्फ एक ही भाषा दिखना चाहिए, वो है हिंदी। हिंदी आपकी मजबूत होना चाहिए। दूसरा टैलेंट है आपके पास, दूसरा मैंने आपको बताया जुनून आपके पास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें तो आपको एक बेस्ट एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। फिलहाल लेकिन मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आज की जानकारी में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।